हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, तो बिल्कुल शुरू से इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, नंबर्स के साथ खेलना, संख्याओं के साथ खेलना, क्या है इसका मतलब आपको संख्याओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक आप क्या सीख चुके हैं? अभी तक हम सीख चुके हैं कि भाई टाइप्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। यानी देखिए, एक तो होता है आपके पास प्राइम नंबर्स, इससे भी पहले क्या आते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर आते हैं होल नंबर्स। ये सब सीख चुके हैं आप, है ना। फिर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं कौन से होल नंबर हैं जो प्राइम नंबर होंगे। तो इस तरह से अलग अलग चीजें, जैसे ऑड क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये भी हमें पता है। तो अलग अलग तरह से हम नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद कंपेयर कैसे करना है हमें नंबर्स को, ये भी पता है ना, कि भाई दो आपको संख्याएं दी गई हैं, उनकी तुलना करनी है, तो इजीली हम कर सकते हैं। जैसे 6259 एंड 745, तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये हमने सीखा पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेसन्स में। उसके बाद प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये सीख चुके हैं हम अभी तक। नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, है ना, क्या क्या आपको आता है। प्लेस वैल्यू हमें पता है क्या होती है। उसके बाद नंबर्स के ऑपरेशन, जैसे एडिशन हो गया, है ना, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब चीज हम कर लेते हैं नंबर्स के साथ, इजीली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब प्लेइंग विद नंबर्स में क्या आएगा, क्या हम पढ़ने वाले हैं, वो सीखिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम बेसिकली इन दी एंड पहुंचेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम तक। मैं फाइनल इस चैप्टर का कंक्लूजन बता देता हूँ। एचसीएफ एलसीएम निकालना हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्ट हम करेंगे फैक्टर्स से। फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड, और मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज। इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार आप रिवाइज कीजिए क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट कर सकें। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आता है फैक्टर्स, यानी गुणनखंड। ठीक है, क्या होते हैं डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास टॉफी है। ठीक है, कितनी टॉफी है, 12 टॉफी। ठीक है, कितनी होगी ये, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 टॉफी है। अब क्या हुआ कि एक फ्रेंड आया आपका, मान लीजिए एक है मनोज। ठीक है, मनोज के पास स्टार्टिंग में कितनी टॉफी है, 12, 12 है। लेकिन अब क्या हुआ, उसका एक दोस्त आया राहुल। ठीक है, उसने बोला
आधी टॉफी मुझे शेयर कर ले। तो उसके बाद क्या होगा कि 6-6 रह जाएंगी दोनों के पास, है कि नहीं? इसके पास कितनी रह गई? 6 टॉफीज, और राहुल के पास भी 6 आ गई। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि भाई दो दोस्त और आ जाते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं कि भाई हमें भी टॉफी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है मनोज, इसमें से 3 इसको दे देता है। तो अब कितनी आ गई सबके पास? 3 इसके पास आ गई। तो अब अगर देखेंगे तो हर किसी के पास 3 टॉफी है। कितनी? 3 टॉफी है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे चीजें समझ सकते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि ये 4 दोस्त है, मान लीजिए 6 दोस्त होते तो हर किसी के पास 2 टॉफी आती। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं भाई, अगर कोई ऐसे नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं जिनमें ये पूरी पूरी सारी की सारी टॉफी हम बांट सकते हैं, तो वो कौन से हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये तो ऐसे है ना कि शुरू में एक दोस्त आया, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 2 दोस्त होंगे तो 6-6 टॉफी आ गई। अगर 3 दोस्त हुए तो कितनी टॉफी आ जाएंगी? 4-4 टॉफी बांट आएंगी। अगर 4 दोस्त हुए तो 3-3, और 6 दोस्त हुए तो 2-2, और लेकिन अगर 12 दोस्त हो गए तो एक एक बाट आएगी सबके। समझ में आ गया? ये तो ऐसी कंडीशन है, ऐसा केस है जहां पे हर किसी को पूरी पूरी टॉफी मिलेगी, या तो एक या उससे अधिक। सिर्फ यही कंडीशन है। मान लीजिए अगर 5 दोस्त होते, ठीक है, क्या सबको पूरी की पूरी टॉफी मिल पाती? नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, मैं बताता हूँ। 5 दोस्त हैं, मान लीजिए 2 टॉफी हर किसी को बांट दी, ठीक है, 2-2 टॉफी हर किसी को बांट दी, तो टोटल 10 टॉफी गई। कितनी बच गई? 2 बच गई टॉफी। अब इन 2 को 5 लोगों में कैसे बांटोगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए कुछ ही नंबर्स ऐसे हैं जिसमें आप बराबर बराबर बांट सकते हो। वो कैसे पता लगेगा? वो ही है इसके गुणनखंड। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। गुणनखंड यानी फैक्टर्स। अब देखिए, एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी संख्या के फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिससे वो संख्या पूरी की पूरी भाग हो जाए, ठीक है। मान लीजिए 8 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे भाई? ऐसे नंबर होंगे जिससे ये संख्या पूरी पूरी भाग होती हो। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे सारी संख्याएं, सारे होल नंबर्स क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स पूरे के पूरे भाग होते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी नंबर को ले लीजिए आप, 8 है, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 8 जा 8, रिमाइंडर अगर 0 है मतलब वो संख्या पूरी पूरी भाग हो रही है, फुल्ली डिवाइड हो रही है। तो एक तो ऐसी संख्या है जिससे सारी की सारी संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस केस में, तो ये 8 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जिस जिस संख्या से ये पूरा पूरा भाग होता रहेगा वो इसके फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे। 3 देखिए, 3 से ये नहीं हो रहा है डिवाइड, लेकिन 4 से हो रहा है पूरा का पूरा भाग, और 8 से हो रहा है। इसके अलावा और कोई नंबर तो नहीं है जिससे पूरा भाग हो रहा है? जैसे 3 से नहीं हो रहा, फिर 5 से भी नहीं हो रहा, और 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से भी। ये नंबर ऐसे हैं जो इसके फैक्टर्स नहीं हैं। कौन से? ये। क्यों? क्योंकि ये इन नंबर्स में से किसी से भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता।
मैं फिर बता रहा हूँ, फुल्ली डिवाइड, पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि आपका शेष जो है, रिमाइंडर जो है वो 0 बचे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने आ जाते हैं फैक्टर्स। अब अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे हमने 12 का एग्जाम्पल लिया था, 12 के फैक्टर्स क्या थे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, ये 12 के फैक्टर हैं जिनसे 12 पूरा पूरा डिवाइड होता है। मान लीजिए हमें 15 के फैक्टर चाहिए, तो 1, 3, 5 और 15। मान लीजिए 18 के फैक्टर चाहिए, तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता लग रहे हैं मुझे? देखिए, इसकी एक और अच्छी सी ट्रिक है, 8 है। किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके मैं 8 ला सकता हूँ? सबसे छोटे से शुरू होइए। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। उसके बाद 2 से चेक करिए, 2 से किसको मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए? 4 को। ठीक है, तो यही होंगे इसके फैक्टर, 1, 2, 4, 8। ठीक है, तो यहां से ये आपके पास ट्रिक है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इनके फैक्टर क्या क्या हैं। जैसे 12 है, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, हर केस में आपका 12 आएगा, है ना? तो यही इसके फैक्टर हैं 12 के। देखिए, 2, 2, 4, 2, 6 फैक्टर हैं। 6 फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल गए। 15 देखिए, अब 1 को 15 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15 मिलता है, यही इसके फैक्टर हो गए। 18 देखते हैं, 1 को 18 से, 2 को 9 से और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18 मिलता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 18। ठीक है, इस तरह से पता लगा सकते हैं हम फैक्टर्स का। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। सभी के गुणनखंड आपको लिखने हैं। अभी सिंपल नंबर्स हैं, बस इनके फैक्टर्स यानी गुणनखंड आपको लिखने हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको और मुझे बताएंगे क्या क्या आपके आंसर आए हैं, क्या गुणनखंड आए हैं इनके। फैक्टर्स यानी लिख लीजिए गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड आपको बताने हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, फर्स्ट पार्ट है, मैंने क्या तरीका बताया था कि 24 किस किस को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, किस किस का गुणन करके आ सकता है। आप सबसे छोटे नंबर से शुरू कीजिए जो कि 1 है। तो 1 की मल्टीप्लाई मैं 24 से करूंगा तभी 24 आएगा, ये तो पता है सबको, है ना? तो ये दो फैक्टर्स तो इजीली हर एक नंबर के निकाल सकते हैं आप। उसके बाद थोड़ा टफ होने वाला है। अब 1 से बड़ा 2 है, तो 2 से चेक करिए, तो 2 को किससे गुना करेंगे? 12 से, तभी 24 आएगा। फिर 3 को 8 से गुना करेंगे, 24 आ जाएगा। 4 को 6 से गुना करेंगे, 24 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ है? मेरे हिसाब से यही है इसके गुणनखंड। Therefore, factors of 24
क्या क्या है लिख लेंगे 1 2 3 4। देखिए यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद है 6, फिर है 8, फिर 12 एंड 24। ये इसके फैक्टर्स हो गए। निकालना बहुत आसान है। अगला पार्ट करके देखते हैं। 21 तो क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 21 इक्वल टू 2 से ये डिवाइड होता नहीं है 21, है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे। 3 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21। देखिए अगर हमने 2 से चेक किया था तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ गया, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आ गया। मतलब 21 संभव नहीं है ना, 2 को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करके लाना। इसीलिए फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 21 क्या क्या है, 1 3 7 21। ये इसके फैक्टर्स आ गए। आगे देखिए पार्ट सी है 27, तो 1 इंटू 27 है और 3 इंटू 9 है। इसके अलावा कुछ है तो आप चेक कर सकते हैं, 4 5 6 7 8, और इनसे नहीं होगा ये, है ना। इसीलिए फैक्टर्स आ जाएंगे आपके, फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 27। नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अगला पार्ट देखिए इसका 20 है, 20 के फैक्टर्स लिखने की कोशिश करेंगे आप। ट्वेंटी है तो 1 इंटू 20, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आ जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 20 आ जाएगा। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है, 1 2 4 5 10 20। बहुत सिंपल है बच्चों फैक्टर्स निकालना इनके, ठीक है। ये मैंने 27 2 बार लिख दिया है, तो यहाँ पे हम चेंज करके लिखेंगे कुछ, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 51। थोड़ा सा सही क्वेश्चन बनाते हैं इसको। ई ये आप खुद करेंगे और होमवर्क में, ठीक है। ये वाला खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगा। पार्ट एफ देखिए 36 है, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 18 गुना 2 होता है 36, और 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 5, 5 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 36 नहीं आएगा, है ना। फिर 6 देखिए, 6 इंटू 6 36 होता है ना। तो इस तरह से हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6, एक ही बार लिखेंगे बच्चों 6, है ना। फिर 9 12 18 एंड 36, ये सभी फैक्टर्स हो गए। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, आज हमने सीखा है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए तो उनके गुणनखंड यानी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।